आवाज येतोय माझा? ओके चल. चल. Okay. So good morning, champions. We are dealing with topic digestion and absorption. In last lecture, we discussed about the large intestine. Now, what is large intestine? It is the last part of digestive tract, measuring about 1.5 meter, and it consists of three parts. Number one is the cecum, number two is the colon, and number three is dosto, that is the rectum. Now, cecum is a blind sac-like structure and which have some symbiotically associated bacteria like E. coli. And these E. coli, they help in digestion and they also help in production of vitamin K, and human being provide nutrition to that E. coli. So this is a symbiotic association. Again, that cecum, dosto, the ileum of small intestine, the terminal part of small intestine is called as the ileum, which is the longest part. And that ileum open into cecum via ileocecal wall, and that ileocecal wall prevent the backward flow of food from cecum to ileum. Again, there is a very important structure, okay, not with respect to function, but with respect to a disease called as appendicitis. So there is a small, from cecum, a narrow finger-like projection arises called as a vermiform appendix. Actually, it is a vestigial organ or non-functional organ with respect to digestion in human being, but it has lymphatic tissue, so play a role in immunity. फिर कोलन आता है. कोलन के चार पार्ट है दोस्तों. असेंडिंग कोलन ऑन राइट साइड, ट्रांसवर्स कोलन लाइज हॉरिजॉन्टली, डिसेंडिंग कोलन ऑन लेफ्ट साइड, और एस शेप्ड सिग्मॉइड कोलन. Now S shaped sigmoid colon open into rectum. What is rectum? Rectum is दोस्तों साइट ऑफ टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर, और फिर होता है एनस. इसके बारे में हमने बात की थी. यस, आज बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. टॉपिक को लिख लो, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ये टर्म, ये टाइटल नहीं है वहां पे, पर लिखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. नाउ सर, व्हाट इज मीन बाय हिस्टोलॉजी? ये एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है दोस्तों, एनाटॉमी के साथ. द मीनिंग ऑफ टर्म हिस्टो, किसी को पता है हिस्टो मींस? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज मीन बाय हिस्टोलॉजी? एनीवन फ्रॉम द क्लास? कोई मुझे बता सकता है हिस्टोलॉजी मींस? स्क्रीनशॉट कौन घेता है? कौन घेता है स्क्रीनशॉट? विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्क्रीनशॉट. ओके, वेदांत. वेदांत, ठीक आहे. वेदांत घेतोय, त्याला घेऊया. स्टडी ऑफ टिश्यू, बहुत बढ़िया. वेदांत. हिस्टो मीन्स टिश्यू दोस्तों, और स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड द हिस्टोलॉजी. याद रखो. नाउ हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यू, साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल. हिस्टो, द टर्म हिस्टो इज रिलेटेड विद द टिश्यू, और हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यू. हिस्टोलॉजी मीन्स दोस्तों स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यूज, इसे कहते हैं हिस्टोलॉजी. एमसीक्यू याद रखो. हिस्टोसाइट भी नाम के एक सेल होते हैं, मैक्रोफेजेस का दूसरा नाम है हिस्टोसाइट. याद रखो, मैं बाद में बता दूंगा या फिर यही पे लिखता हूं. हिस्टोसाइट मैक्रोफेजेस का दूसरा नाम है. बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन में बात करेंगे. सो जो एलिमेंट्री कैनाल है दोस्तों, अगर मैंने उसका ट्रांसफर सेक्शन ले लिया, किसी ने पूछा सर ट्रांसफर सेक्शन कैसे लेते हैं? सपोज ये ट्यूब है एलिमेंट्री कैनाल, उसको मैंने ऐसे ऐसे कट कर दिया. ओके,
जसं काकडी आपण कट करतो नेहमी ट्रांसफर सेक्शन में कट करतो काकड़ी। ओके, काकड़ी हम कैसे कट करते हैं दोस्तों? ट्रांसफर सेक्शन, और उसके गोल 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 छोटे 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 पीसेस बनाते हैं। सो उसे कहते हैं ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन मींस अगर ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है ऐसा, तो जो भी लेंथ के परपेंडिकुलर सेक्शन ले लो, जो भी लेंथ है, लेंथ से परपेंडिकुलर सेक्शन ले लो, उसे कहते हैं ट्रांसफर सेक्शन। अगर हम ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे गट का, ओके, सपोज ये दोस्तों गट है, मान लो ये है गट, दैट इज गट मींस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यह है मान लो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का यह है गट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दोस्तों, मान लो ये ऐसा, और इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मैंने ये सेक्शन ले लिया, ऐसे यहां से उसको कट कर दिया, ऐसा कट कर दिया, और कट करने के बाद दोस्तों इसका ट्रांसफर सेक्शन मैंने अगर यहाँ पे ले लिया तो इट विल लुक लाइक दिस। ये मैं नीचे का भी नहीं देखना चाहूंगा, तो इट विल लुक लाइक दिस, ऐसा कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा इस टाइप का दिखेगा। तो ये उसका ट्रांसफर सेक्शन हो गया दोस्तों। और इसको अगर हम बड़ा करें सपोज 20x, तो इट विल लुक लाइक दिस, इट विल लुक लाइक दिस। तो इसके इसके अलग लेयर होंगे। ये होगा दोस्तों, ये जो कैविटी है इसे कहते हैं ल्यूमन, ये जो कैविटी अंदर इसे कहते हैं ल्यूमन। फिर अलग अलग लेयर होते हैं, मान लो कोई म्यूकोजा है, ये लेयर म्यूकोजा है, फिर सब म्यूकोजा होता है, फिर मस्कुलैरिस होता है, और फिर दोस्तों सीरोजा होता है। ऐसे 4 लेयर है ये ल्यूमन के बाद। कैसा? म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलैरिस और सीरोजा। ओके, दैट इज इनर टू आउटर, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलैरिस और सीरोजा। और आउटर टू इनर दोस्तों, आउटर टू इनर क्या है? आउटर टू इनर सीरोजा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। ये ऐसे 4 लेयर है, 4 लेयर है। और इसी को कहते हैं हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो ये जो 4 लेयर है दोस्तों, व्हाट इज मीन बाय सब म्यूकोजा, वो किससे बनता है? म्यूकोजा किस, सॉरी, मस्कुलैरिस किससे बनता है, सब म्यूकोजा किससे बनता है, और म्यूकोजा किससे बनता है, और हर एक लेयर में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं दोस्तों। ये बेसिक है। अगर मैंने एलिमेंट्री कैनाल को निकाला और ऐसे सपोज यहाँ पे लगा दिया ऐसा, तो उसके लेयर देखेंगे। और माइक्रोस्कोप के अंदर ये ऐसा नहीं है, इट इज नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज, दिस स्ट्रक्चर आर विजिबल ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है क्या नहीं? यस और नो? ओके ओके, वेदांश नहीं बेटा, वेदांत भी है एक, वेदांश, और वेदांत भी है एक, आज वेदांत ले रहा है। ओके, हो गया स्क्रीनशॉट? हाँ, वेदांत लोंडे, यस। ओके चलो, हाँ, इज दैट क्लियर? हो तो हम बात करें दोस्तों ट्रांसफर सेक्शन कैसे ले लिया। ये जो गट है उसको मैंने ऐसे कट कर दिया और ठीक है ऐसा लगा दिया, तो ये होता है ट्रांसफर सेक्शन। बच्चों आपके जो रोल नंबर है ना, वो रोल नंबर आप डाल दो आपके नाम के सामने। अगर नहीं डाला है तो फिर एक बार प्लीज चेक कर दो, ओके, क्योंकि रोल नंबर कंपलसरी है जिनके एडमिशंस हुए हैं। और जिनके एडमिशंस नहीं हुए हैं और डेमो देख रहे हैं वो कब से, तो उनको एडमिशन करना ये भी कंपलसरी है दोस्तों, अदरवाइज आपको वेटिंग रूम में रख सकते हैं सर। सो प्लीज नाउ, ये जो एलिमेंट्री कैनाल दोस्तों, दैट ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट, गट म्हणजे एलिमेंट्री कैनाल, गट म्हणजे जीआयटी गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गट म्हणजे डायजेस्टिव ट्रैक्ट। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट shows दोस्तों, shows 4 layers and these are from outer to inner दोस्तों, from outer to inner। वो लेयर कौन से है दोस्तों? आउटर टू इनर लेयर है नंबर 1, दैट इज सीरोजा। ये आउटर मोस्ट लेयर होता है सीरोजा, याद रखो। उसके बाद होता है दैट इज मस्कुलैरिस, मस्कुलैरिस इट इज मेड अप ऑफ मसल दोस्तों, मस्कुलैरिस इट इज मेड अप ऑफ मसल। फिर आता है दोस्तों दैट इज अ सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, और लास्ट वाला दैट लाइन द ल्यूमन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसे कहते हैं दोस्तों म्यूकोजा। व्हाई इट इज कॉल्ड एज म्यूकोजा? बिकॉज इट सीक्रेट द म्यूकस,
इट कंटेन म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड म्यूकोसा। याद रखो, सीरोजा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, ये 4 लेयर है। कैसे? फ्रॉम आउटर टू इनर। ये जो सीरोजा है दोस्तों, इट इज आउटर मोस्ट लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर है सीरोजा। ओके, नाउ मस्कुलरिस लाइज, ओके, आफ्टर सीरोजा। हम आउटर टू इनर जा रहे हैं तो लाइज बिलो द सीरोजा, इट लाइज बिलो द सीरोजा, सीरोजा के नीचे ये है। ओके, फॉर आउटर टू इनर। फिर सब मस्कुलरिस, इट लाइज बिलो द मस्कुलरिस, बिलो द सॉरी सब म्यूकोजा, इट लाइज बिलो द मस्कुलरिस, मस्कुलरिस मींस उसमें मसल है। और म्यूकोजा दोस्तों, इट इज इनरमोस्ट लेयर है which line the lumen of alimentary canal। इनरमोस्ट लेयर क्या है? इनरमोस्ट लेयर है दोस्तों म्यूकोजा, इनरमोस्ट लेयर है which line the okay which line the lumen of alimentary canal। जो ल्यूमन है उसको वो कवर करता है, कौन? ये म्यूकोजा। चलो वन बाय वन देखते हैं डायग्रामेटिकली। सीरोजा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोजा, म्यूकोजा, ये सीक्वेंस ऐसे कैसा होना इंपॉर्टेंट है। वेदांत लोंडे, स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया वेदांत। नाउ प्लीज पे अटेंशन। हो गया? हो गया? यस, ले लिया? ओके, समझाता हूं ल्यूमन का मतलब क्या होता है। दोस्तों कोई भी कैविटी है, कोई भी पाइप है ना आपके घर में, पानी का पाइप, तो अंदर जो कैविटी होती है पानी के पाइप में, उसे कहते हैं ल्यूमन। ये जो कैविटी है उस कैविटी को बोलते हैं ल्यूमन। कुठलाही पाइप, त्या पाइपची जी कैविटी, द कैविटी इज नेम्ड एज ल्यूमन। समझे? ये होता है दोस्तों ल्यूमन। ओके, स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते, अभी एक डायग्राम, और डायग्राम में सब एक्सप्लेनेशन। जो डायग्राम दी है एनसीईआरटी ने, फोकस ऑन दैट डायग्राम। एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दी है दोस्तों, फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन दैट। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो, उसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू आ सकते हैं। वी आर डीलिंग विद हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। प्लीज पे अटेंशन। ये इतना बड़ा मैंने सेक्शन लिया है। सो दोस्तों दिस इज एन एलिमेंट्री कैनाल। ये अंदर है ल्यूमन, और इसके 4, इसकी जो वॉल है, वॉल उसमें 4 लेयर है। नाउ दैट वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इट हैज 4 लेयर। ये जो लेयर है दोस्तों, आउटर मोस्ट लेयर, इसका नाम है सीरोजा। इसका नाम है सीरोजा। इट इज मेड अप ऑफ दोस्तों थीन मेसोथीलियम, थीन और थिक, थीन मेसोथीलियम एंड सम कनेक्टिव टिश्यू। ये है सीरोजा। वाह, ये है सीरोजा दोस्तों, दिस इज एन सीरोजा। ये है सीरोजा लेयर, आउटर मोस्ट। जब आपके सामने ऐसे डायग्राम बन रही है ना, आप भूल नहीं पाओगे। आपके सामने है या फिर आप खुद बना रहे हो, ये है सीरोजा। क्या नाम है इसका? सीरोजा। जो आउटर मोस्ट लेयर है सीरोजा, इट कंटेन दोस्तों थीन मेसोथीलियम। मेसोथीलियम इज इपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन, ब्रैकेट एमसीक्यू दिखाता हूं। इपिथेलियम क्या होता है वो भी बताता हूं। मेसोथीलियम इज इपिथेलियम ऑफ ब्रैकेट विसरल ऑर्गन एंड व्हिच कंटेन दोस्तों आल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू, सीरोजा। नाउ सीरोजा के बाद जो लेयर है उसका नाम है मस्कुलरिस। डू यू नो दैट एलिमेंट्री कैनाल कंटेन स्मूथ मसल? बहुत सारे टाइप के मसल होते हैं, बेसिकली 3 टाइप। स्केलेटल मसल व्हिच आर एसोसिएटेड विद द बोन, स्मूथ और विसरल मसल, दे फॉर्म दोस्तों वॉल ऑफ द इनर हॉलो ऑर्गन, एंड कार्डियक मसल, दे आर प्रेजेंट इन हार्ट। तो ये जो विसरल मसल है, ये जो स्मूथ मसल है, दे आर इनवॉल्युंटरी इन फंक्शन। उनका जो फंक्शन हमारे हाथ में नहीं है, इट इज नॉट अंडर द विल पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये जो विसरल मसल है, स्मूथ मसल है, उसके 2 टाइप है, सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल। ओके, सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल दोस्तों
तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मस्कुलैरिस लेयर आएगा और इस मस्कुलैरिस लेयर के दो पार्ट है, एक होगा सर्कुलर और एक होगा दोस्तों लॉन्जिट्यूड। ना यहाँ पे जो डायग्राम में दिया है ना, उससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। आप जरा सोच लो, ये जो लेयर है बाहर वाला, ये मस्कुलैरिस है, और ये इनर वाला दोस्तों दैट इज सर्कुलर होता है। इनर सर्कुलर और आउटर मस्कुलैरिस है ये, सॉरी इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्जिट्यूडनल लेयर होता है। पर दिखाएंगे कैसे? देखो, सर्कुलर मतलब कैसा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सर्कुलर मतलब लाइक दिस, ये ऐसा सर्कल वाला, ये सॉरी आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। लॉन्जिट्यूडनल मतलब कैसा कि दोस्तों ये जो है ना, मान लो एखादं लाकूड कापलेलं असतं और सपोज ये कट किया है, तो ये इसका पीछे इतना पार्ट अभी है। आपको जो दिख रहा है ये पेन दोस्तों, ये इतना ही दिख रहा है, पर ये इतना सारा पीछे पार्ट है। ओके, इतना सारा पार्ट पीछे है। सपोज मान लो ये है बॉटल, जो आपको दिख रहे हैं ये सरफेस दिख रहा है, पर पीछे इतना सारा पार्ट है। वैसा ही इस कैनाल का है, आपको ये सिर्फ ये दिख रहा है सरफेस, पर इतना सारा पीछे वाला पार्ट है दोस्तों। तो ये जो आउटर है दिखा, तो वहां दिखते डायग्राम में सर्कुलर है, पर ये मान लो ये ऐसे है, ये सर्कुलर नहीं है, ये उधर गए हैं, वॉल में गए हैं अंदर, ऐसे मान लो। तो ये आउटर लॉन्जिट्यूडनल लेयर होता है। कैसा है ये? आउटर लॉन्जिट्यूडनल लेयर है, समझो। आउटर लॉन्जिट्यूडनल होगा मस्कुलैरिस का लेयर, एमसीक्यू। मस्कुलैरिस का जो लेयर है, दो लेयर होते हैं मस्कुलैरिस में। मस्कुलैरिस मींस अ लेयर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, उसमें स्मूथ मसल है। और इस स्मूथ मसल में दो टाइप के होते हैं, जो आउटर है वो लॉन्जिट्यूडनल है और इनर सर्कुलर है। ऐसे बहुत सारे फाइबर अंदर गए हैं मान लो। ओके, ये है लॉन्जिट्यूडनल लेयर। फोकस ऑन एनसीईआरटी, और लाइन के ऊपर फोकस करो, जो डायग्राम है वहां पे। ये है दोस्तों लॉन्जिट्यूडनल लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा है? लॉन्जिट्यूडनल लेयर, लॉन्जिट्यूडनल मसल है, लॉन्जिट्यूडनल मसल, लॉन्जिट्यूडनल मसल आउटर। ओके, और अंदर जो है दोस्तों, अंदर अंदर की बात करेंगे तो ये है सर्कुलर। ये देखो, ये है सर्कुलर, दिख रहा है आपको? ये कंफ्यूज हो सकता है। ये है सर्कुलर, ये है सर्कुलर, सर्कल जैसा है पूरा, ये ऐसा सर्कल है, पकड़ लो। ये है दोस्तों सर्कुलर। तो ये स्मूथ मसल के दो लेयर है, ये है सर्कुलर और इनर सर्कुलर मसल होते हैं, और आउटर लॉन्जिट्यूडनल है। इन दोनों को मिला के बोला जाता है दिसत नसल, तो जस्ट वेट, मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस क्या बोला जाएगा? मस्कुलैरिस। इन दोनों को मिला के बोला जाता है मस्कुलैरिस। नाउ प्लीज पे अटेंशन, मस्कुलैरिस के लिए याद रखो दोस्तों, मस्कुलैरिस के लिए याद रखो दैट इज आइकॉल। नाउ व्हाट इज मीन बाय आइकॉल? आइकॉल मींस इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडनल। आइकॉल इनर सर्कुलर मसल है और आउटर लॉन्जिट्यूडनल आइकॉल। फिर इसके बाद जो लेयर आता है दोस्तों, जिसका नाम है सब म्यूकोजा। और ये सब म्यूकोजा इज मेड अप ऑफ दोस्तों लूज कनेक्टिव टिश्यू। किससे बनता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनता है सब म्यूकोजा। और इसमें होते हैं ब्लड वेसल्स एंड ऑल दैट। इसमें क्या है? ब्लड वेसल्स एंड ऑल दैट, लिम्फेटिक्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व आर प्रेजेंट इन दोस्तों। ये है सब म्यूकोजा, दैट इज मस्कुलैरिस हो गया, सीरोजा, मस्कुलैरिस। और ये जो लेयर है दोस्तों, इसका नाम है सब म्यूकोजा। क्या नाम है? सब म्यूकोजा। इसमें ना क्या होता है इस सब म्यूकोजा में दोस्तों? इसमें होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो है लूज, सीटी मींस कनेक्टिव टिश्यू, साथ में ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व। किस में आते हैं? ये क्वेश्चन आता है। ब्लड वेसल और लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व किस में है? ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल और नर्व दोस्तों। मान लो ब्लड वेसल
और लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व इस सब म्यूकोजा में है। ये ब्लड वेसल, लाल जो निकाली है वो आर्टरी, ब्लू जो निकाली है वो है वेन, और ऐसा वेन आर्टरी में होंगे, कैपिलरीज होंगे, मान लो दोस्तों। यह है सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा। कुछ नर्व फाइबर भी है, क्या है, कुछ नर्व फाइबर भी दिख रहे हैं, और लूज कनेक्टिव टिश्यू, मैं सब लिख के दूंगा, यह है सब म्यूकोजा। वाह। फिर उसके अंदर, सबसे अंदर होता है दोस्तों म्यूकोजा। ओके, सबसे अंदर क्या है, सबसे अंदर दोस्तों म्यूकोजा, ये है म्यूकोजा। ओके, ये जो लेयर आपको दिख रहा है ये है म्यूकोजा। और म्यूकोजा के अलग अलग, अगर इरेगुलर फोल्ड होते हैं म्यूकोजा के स्टमक में, उसे कहते हैं रूगे। अगर फिंगर लाइक स्मॉल दोस्तों फोल्डिंग होंगे तो उसे कहेंगे हम विलाई इन इंटेस्टाइन। तो ये जो लेयर मैं दिखा रहा हूं आपको, ये है म्यूकोजा। इसमें बहुत सारे ग्लैंड होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं स्टमक में, इसमें अलग। ये लेयर जो है दोस्तों, ये है म्यूकोजा। कौन सा, ग्रीन वाला। क्या बात, कैसे, कितना सुंदर दिख रहा है, ये है म्यूकोजा, इनरमोस्ट लेयर। और फिर ये क्या है सर, ये है ल्यूमन। ये जो कैविटी है अंदर वाली, ये है दोस्तों ल्यूमन, इसे कहता है ल्यूमन। ये जो अंदर वाली कैविटी है इसे कहते हैं ल्यूमन। सो ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज लाइंड बाय व्हिच लेयर, म्यूकोजा। तो म्यूकोजा में दोस्तों गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे, बहुत सारे सेल होते हैं जो एसिड, स्टमक में एसिड सिक्रेट करते हैं या कुछ एंजाइम सिक्रेट करते हैं, ये सब म्यूकोजा में होता है। गॉबलेट सेल होते हैं इंटेस्टाइन में जो कि म्यूकस सिक्रेट करते हैं, इसीलिए तो इसका नाम है म्यूकोजा। अभी क्लियर है। नंबर 1 की बात करते हैं दोस्तों, दैट इज नंबर 1 पे है आउटर मोस्ट सीरोजा। और इस सीरोजा किससे बनता है तो दोस्तों याद रखो, इट इज मेड अप ऑफ थीन मेसोथीलियम से बनता है। थीन मेसोथीलियम। सर मेसोथीलियम क्या है, इट इज अ एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। नंबर 2 पे दोस्तों दैट इज अ मस्कुलरिस। मस्कुलरिस के दो लेयर, दैट इज अ लॉन्जिट्यूडिनल मसल एंड सर्कुलर मसल। दैट इज, और कैसे याद रखिए, आई कॉल इनर सर्कुलर आउटर लॉन्जिट्यूडिनल। कुछ पार्ट में एक ऑब्लिक मसल भी होता है, कुछ पार्ट में ये लॉन्जिट्यूडिनल होगा, सर्कुलर होगा, और सर्कुलर के भी नीचे एक मसल होता है ऑब्लिक मसल, स्टमक में होता है। मैं बताऊंगा, स्टमक में देयर इज एडिशनल लेयर ऑफ स्मूथ मसल प्रेजेंट, व्हाट इज ऑब्लिक मसल। फिर सब म्यूकोजा मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। सीटी का मतलब होता है, लोग सीटी को घबरा रहे हैं, HRCT, हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन। लूज कनेक्टिव टिश्यू लिखता हूं मैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसमें होंगे ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल और म्यूकोजा। और सपोज दोस्तों इस म्यूकोजा के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कुछ एंजाइम और ये सीक्रेट करते हैं दोस्तों। गॉबलेट सेल होंगे इन इंटेस्टाइन में, गॉबलेट सेल्स इंटेस्टाइन में, गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक। और दोस्तों कुछ क्रिप्स ऑफ लिवर, कैनेना, ये भी सब होता है। म्यूकोस सिक्रेटिंग सेल भी होते हैं। ये है दोस्तों दैट इज स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? पिक्चर देखो एक बार, आगे बढ़ते हैं। 4 लेयर क्लियर हो रहा है दोस्तों, 4 लेयर। ओके, समझ में आ रहा है नहीं? इसको थोड़ा सा कम करते हैं, कंफ्यूज ना हो जाए। ये मस्कुलरिस के ही 2 पार्ट है, ये मस्कुलरिस के ही 2 पार्ट है, समझते का? जरा लक्ष्य दें। ये हो गया दोस्तों सीरोजा, ये काला वाला सीरोजा मेड अप ऑफ थीन मेसोथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये हो गया सीरोजा। फिर दोस्तों ये है, इतना जो मैं निकाल रहा हूं, ये यहां से यहां तक, ये है मस्कुलरिस, मस्कुलरिस, मस्कुलरिस। और इस मस्कुलरिस में इनर सर्कुलर आउटर लॉन्जिट्यूडिनल। और फिर ये जो है दोस्तों, दिस इज, ये जो लेयर है ये वाला सब म्यूकोजा। ब्लड वेसल दिख रहे हैं, नर्व दिख रहे हैं, ये है सब म्यूकोजा। और ये ग्रीन वाला जो है अंदर वाला, दैट इज अ म्यूकोजा। अब क्लियर है? दैट इज म्यूकोजा। क्लियर है या नहीं? ओके, एक ओके। ल्यूमन मींस कैविटी होता है बेटा, ल्यूमन मींस कैविटी।
किसी भी ट्यूब का और पाइप का अगर ल्यूमन देखोगे तो उसे कहते हैं कैविटी। एक ही मिनट, जस्ट वेट, मैं आपको ल्यूमन ही समझाता हूँ, जस्ट वेट। आवाज येतोय माझं, सांगा जरा. आयकॉल मीन्स इनर सर्कुलर आउटर लॉन्जिट्यूडनल. ये पाइप है लाइक एलिमेंट्री कैनाल, और ये जो पार्ट है इसे कहते हैं ल्यूमन. इसे कहते हैं ल्यूमन. ये जो पार्ट है ना, कैविटी इनसाइड द पाइप, उसे कहते हैं ल्यूमन. और ये है उसकी वॉल. ये ऐसा लगा है पाइप, तो पाइप नीचे तो बहुत, पीछे तो ऐसा बहुत सारा है ना, ये ऐसा लगा है. और इस वॉल में 4 लेयर है. ये जो आपको वॉल दिख रहे हैं उसके 4 लेयर है. आउटर मोस्ट सीरोजा, उसके अंदर मस्कुलरिस, उसके अंदर सबम्यूकोजा, और सबसे अंदर ये जो थोड़ा सा पिंकिश कलर का दिख रहा है आपको, वो है म्यूकोजा. तो इसे कहेंगे ल्यूमन. करेक्ट. किसी भी ट्यूब की जो कैविटी होती है उसे कहते हैं ल्यूमन. समझे या नहीं? क्लियर है? अभी शायद क्लियर हो जाएगा. चलो आगे बढ़ते. आइकॉल मीन्स इनर सर्कुलर आउटर लॉन्जिट्यूडनल. आइकॉल का मतलब क्या है दोस्तों? ये जो लेयर है मस्कुलरिस में, यहां पे क्या है? इनर सर्कुलर है, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्जिट्यूडनल मसल होते हैं, इसे कहते हैं आइकॉल. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. लिख के देता हूं मैं इसे. ठीक है, चलो. स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? यस और नो? यस और नो? डन. ट्यूब ही है बेटा एलिमेंट्री कैनाल, है ना? एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब ही है. तो तुझे बेटा ट्यूब ही है ये. कुछ ये जो थोड़ा सा मान के चलो, थोड़ा सा पढ़ो, क्योंकि कैसा है, आप जस्ट अभी आपने शुरुआत की है, तो कुछ चीजें ऐसे होगी कि जो टीचर बोलते हैं, जो बुक बोलता है, आप उसे क्या बोलते हैं, आपको अच्छा ये नहीं लगेगा कि अरे ये ऐसा थोड़ी होता है. ओके, एक स्टोरी सुनाता हूँ, आगे जाते हैं. एक लड़का था और उसके फादर के साथ रहता था. तो उसके एग्जाम थे, और एग्जाम के बाद वो छुट्टियों में जाने वाले थे. तो फिर वो एग्जाम दे के आता है, पेपर दे के आता है साइंस का. और फिर उसके पापा उससे पूछते हैं कि पेपर कैसा गया? तो बोलता मैंने कुछ लिखा ही नहीं. बोलता क्यों, तूने पढ़ाई नहीं की क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, पर उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे, उनके जो कुछ थियरीज थे साइंस से रिलेटेड, वो मुझे पसंद ही नहीं है. मेरे कुछ अलग ही थियरीज है, तो मैं उसके आंसर ही नहीं लिख के आया. तो ये भी एक ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आप कुछ अलग ही सोचते हो, किताबें कुछ अलग ही बोलती है, पर किताबें एक्सपीरियंस्ड है, टीचर एक्सपीरियंस है, किताबें एक्सपीरियंस लोगों ने लिखी है. तो थोड़ा सा इस स्टेज में क्या करना चाहिए, इस स्टेज में अपने को थोड़ा सा ढल जाना चाहिए टीचर के साथ या फिर किताबों के साथ, और उस तरीके से सोच लेना चाहिए. ओके, थैंक यू. नाउ दोस्तों बात करते हैं स्लाइड नंबर 3 की, दैट इज 4 layers of elementary canal. Four layers of elementary canal. Elementary canal. From, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दैट इज फ्रॉम आउटर टू इनर. फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम आउटर टू इनर. फ्रॉम आउटर टू इनर. मैं 1 by 1 लिखूंगा. दैट इज नंबर 1 पे दोस्तों, दैट इज सीरोजा.
सीरोजा, हर एक का एक मॉडिफिकेशन भी लिखूंगा, सीरोजा। नाउ ये जो सीरोजा है दोस्तों, इट इज एन आउटरमोस्ट लेयर, it is an outermost layer of alimentary canal, outermost layer of wall of alimentary canal, wall of alimentary canal। जो एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल बोल रहे हो तो कैनाल क्या होता है, ट्यूब ही तो होती है, एलिमेंट्री कैनाल, outermost layer of wall of elementary canal, that is सीरोजा दोस्तों। नाउ सीरोजा है, इट इज मेड अप ऑफ, एमसीक्यू है, इट इज मेड अप ऑफ दोस्तों, मेड अप ऑफ, दैट इज अ थीन, थिक है या थीन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, थीन mesothelium, थीन mesothelium। नाउ व्हाट इज मीन बाय mesothelium, ये mesothelium क्या होता है, इट इज अ इपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन, mesothelium, ये क्वेश्चन आएगा, ये ब्रैकेट एमसीक्यू है दोस्तों, इट इज इपिथेलियम, इपिथेलियम मींस ये कवरिंग होती है, इपिथेलियम मींस कवरिंग, इपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन दोस्तों, एमसीक्यू, इसे कहते हैं मेसोथेलियम। और एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक विसरल ऑर्गन है। आपके यहाँ पे, आपको अगर इपिथेलियम के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो इतना याद रखो कि एक कवरिंग है, इट इज एन कवरिंग, ओके, ऑफ विसरल ऑर्गन, दैट इज एपिथेलियम। सो इट इज मेड अप ऑफ दोस्तों थीन मेसोथेलियम। एंड नाउ ये जो सीरोजा है, ये तो ऐसा पॉइंट लिखा है मैंने बीच में, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं। ये जो है दैट सीरोजा कंटेन दोस्तों, सीरोजा कंटेन सम कनेक्टिव टिश्यू आल्सो, कंटेन सम कनेक्टिव टिश्यू, सम कनेक्टिव टिश्यू एंड थीन मेसोथेलियम। और इस मेसोथेलियम के ऊपर ही, सॉरी, ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ही मेसोथेलियम होता है दोस्तों। ये है सीरोजा, ये है सीरोजा। अगर मैं इसकी बात करूं तो मान लो, ये है, मैं इसकी बात करूं, अगर सिर्फ मैं सीरोजा निकालू दोस्तों, तो मान लो यहाँ पे क्या है, मान लो ये है क्या दोस्तों, ये है सम कनेक्टिव टिश्यू का लेयर, ओके, यहाँ पे सम कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है दोस्तों, मान लो ये है सम कनेक्टिव टिश्यू का लेयर, और इसके ऊपर एक स्क्वामस एपिथेलियम होता है, दैट इज अ मेसोथेलियम। ये है मेसोथेलियम, कुछ ऐसा है दोस्तों, कुछ इस तरह से है वो, दैट इज अ मेसोथेलियम, मेसोथेलियम। और ये है दैट इज कनेक्टिव टिश्यू लेयर। ये हो गया सीरोजा, कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। ये बात हो रही दोस्तों सिंगल की बात करते, ये है सीरोजा, ये है सीरोजा, या फिर मैं ऐसे लिखता हूं, ये है सीरोजा। कुछ इंपॉर्टेंट बात, हर एक लेयर के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करूंगा। इसका जो यूनिक फीचर है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सीरोजा इज एब्सेंट इन इसोफेगस, एमसीक्यू। इसोफेगस इज नॉट लाइन्ड बाय सीरोजा, सीरोजा इज एब्सेंट इन इसोफेगस, क्योंकि इसोफेगस के मसल थोड़े से अलग होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, सो इट इज एब्सेंट इन इसोफेगस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हो गया स्क्रीनशॉट, हो गया सीरोजा के बारे में, ओके। विसरल ऑर्गन मींस हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन है, एब्डोमिनल कैविटी के जो भी ऑर्गन है, दैट इज अ एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियास, स्प्लीन, किडनी, इन सब को बोला जाता है विसरल ऑर्गन। द ऑर्गन लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, आपके लिए इतना ही ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो ऑर्गन है उसे कहा जाता है विसरल ऑर्गन, ओके। और उनकी जो लाइनिंग होती है उसे कहा जाता है इपिथेलियम, होती है, उसे कहा जाता है मेसोथेलियम। सीरो इज एब्सेंट इन इसोफेगस, ओके, ये क्लियर है, ओके, ये क्लियर है। ओके, हार्ड भी होता है विसरल ऑर्गन, पर मेनली एब्डोमिनल कैविटी को बोला जाता है, ओके। सीरोजा इज एब्सेंट इन इसोफेगस, ओके। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज सीरोजा, और ये ऐसा दिखेगा दोस्तों। तो ये डायग्राम, इसके ऊपर फोकस करो, ये है मेसोथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू, ये है मेसोथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। ये आने वाला है सिलेबस में, ओके। हमें ना पीएचडी नहीं करनी की है दोस्तों, पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, वी आर नॉट हियर टू डू पीएचडी, ओके, ऑन एनसीईआरटी, जस्ट वी आर हियर टू क्रैक द नीट विथ 360 आउट ऑफ 360, ओके। तो क्यों होगा क्या, क्योंकि आप अगर यहां पे ध्यान नहीं दोगे, ओके, तो दोस्तों
ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो मैं बता रहा हूं कि इसके ऊपर एमसीक्यू है। ये जो डायग्राम लिखा ली ये भूल जाओगे, अरे सीरोजा में कनेक्टिव टिश्यू भी थे और मेसोथेलियम में था। इसके ऊपर ध्यान दो और जो भी आपके क्वेश्चन है बाजू में लिखते रहो। नाउ फिर दूसरा जो लेयर है दोस्तों, दैट इज मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस, सो ये जो मस्कुलैरिस है दोस्तों, इट कंटेन्स स्मूथ मसल। इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ दोस्तों स्मूथ मसल। इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स या फिर विसरल मसल्स बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, मस्कुलैरिस लेयर होता है दोस्तों। नाउ इट हैज आउटर लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। आउटर लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होते हैं मस्कुलैरिस में, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। और दोस्तों दैट इज इनर, इट हैज एंड इट हैज इनर सर्कुलर मसल्स। इनर सर्कुलर मसल्स है, आउटर लॉन्जिट्यूडनल मसल है दोस्तों। तो ये जो आउटर, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्जिट्यूडनल, ऐसे लिखता हूं मैं इसे। ओके, इनर आउटर ये पहले है इसलिए पहले लिखे हैं, आउटर लॉन्जिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, इसे लिखते हैं दोस्तों आइकॉल। आइकॉल का मतलब क्या है? इनर सर्कुलर आउटर लॉन्जिट्यूडनल। आइकॉल याद रखो, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्जिट्यूडनल। तो ये है। नाउ यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूं दोस्तों, नोट यहां पे लिखता हूं, या फिर पहले ऐसा है, सपोज ये है मस्कुलैरिस, ये है मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस में दोस्तों ये है, सपोज मान लो दिस इज एन आउटर लेयर, ये है आउटर लेयर और ये है इनर लेयर, इनर इनर। तो आउटर लेयर पे कैसा होगा, कौन से मसल होंगे दोस्तों आउटर लेयर पे? लॉन्जिट्यूडिनल मसल है, लॉन्जिट्यूडिनल मसल होंगे आउटर लेयर में। और इनर साइड पे होते हैं सर्कुलर मसल। कैसे मसल? उनका शेप ऐसा है, सर्कुलर मसल। ओके, और बीच में दोस्तों एक नर्व प्लेक्सस होता है, उसे कहते हैं एरोबैक्स प्लेक्सस। मैं बाद में बोल दूंगा इसके बारे में। यह है आउटर लॉन्जिट्यूडनल, इनर सर्कुलर। और यहाँ पे एक लाइन दी है उन्होंने दोस्तों, ये जो मस्कुलैरिस है, दैट इज अ लेयर ऑफ ऑब्लिक मसल इज प्रेजेंट इन सम पार्ट और सम रीजन, और वो है दोस्तों स्टमक। इन स्टमक a layer of oblique muscle is present inner to the circular muscle, MCQ। in stomach और in stomach दोस्तों, in stomach, ओके, एडिशनल ये MCQ है, एडिशनल ऑब्लिक लेयर होता है, ऑब्लिक, ओके, एडिशनल ऑब्लिक मसल लेयर इज प्रेजेंट, ऑब्लिक मसल लेयर। उनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये नाम है, जिनके लॉन्जिट्यूडनल अरेंजमेंट है वो लॉन्जिट्यूडनल मसल, जिनके सर्कुलर है उन्हें सर्कुलर मसल। जो ऑब्लिकली अरेंज्ड है स्टमक, एडिशनल ऑब्लिक मसल लेयर, ऑब्लिक मसल लेयर इज प्रेजेंट, पर कहां पे लोकेटेड है? इज प्रेजेंट दोस्तों इनर टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इनर टू सर्कुलर मसल। सर्कुलर मसल के अंदर, उसके भी नीचे एक लेयर है जिसका नाम है ऑब्लिक मसल इन स्टमक। तो स्टमक में, स्टमक के मस्कुलैरिस में 3 लेयर है, लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक। ओके, लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक। ओके, स्टमक के जो मस्कुलैरिस लेयर है उसमें 3 लेयर है, लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक। ये ठीक है, क्लियर है या नहीं? ये क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes or no? So in stomach, muscularis of stomach has a 3 type of layer, that is longitudinal, circular and oblique। यहां पे लिखता हूं muscularis, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो रहा है, आपको दिख रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये जो वॉल है ये हर एक इसमें सेम नहीं है, इसोफेगस में कुछ थोड़ा अलग है, स्टमक में कुछ थोड़ा अलग है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग है, लार्ज इंटेस्टाइन में अलग है। So they show modification along the length of alimentary canal. This is also MCQ. Okay, the 4 layer are, they are not same, exactly same in from, that is esophagus to suppose large intestine. They show some modification. So दोस्तों muscularis of stomach, ये अगर मैंने लाइन लिख लिया, muscularis of stomach has 3 muscle layer,
हैज 3 मसल और 3 टाइप ऑफ मसल लेयर, 3 नहीं 3 टाइप्स ऑफ मसल लेयर, और वो भी फ्रॉम आउटर टू इनर की बात करें, वो भी फ्रॉम आउटर टू इनर बात करें दोस्तों, दैट इज अ लॉन्जिट्यूडनल, दैट इज, फिर है दोस्तों सर्कुलर, और सर्कुलर के बाद होगा दैट इज ऑब्लिक, ओके, ऑब्लिक, ऑब्लिक। इज दैट क्लियर? आई थिंक दिस इज स्लाइड नंबर 4। इज दैट क्लियर दोस्तों? बात करें मस्कुलैरिस की, बात करें मस्कुलैरिस की, ओके, समझे? मैं बता दूंगा बेटा, बता दूंगा, जस्ट वेट, बता दूंगा कि नॉर्मली 2 लेयर है, एक लॉन्जिट्यूडनल लेयर होता है, लॉन्जिट्यूडनल मसल, और सर्कुलर मसल सब में, पर स्टमक में, ओके, स्टमक में एक एडिशनल मसल का लेयर है सर्कुलर के भी नीचे, जिसका नाम है ऑब्लिक मसल। स्टमक में 3 है दोस्तों। स्टमक की अगर मैं बात करूं, ये स्टमक के मसल है, सपोज स्मूथ मसल, तो इसमें 3 लेयर है। स्टमक की बात करें तो इसमें 3 लेयर है। कौन से 3 लेयर है? ये है लॉन्जिट्यूडनल, ये है सर्कुलर, और ये नीचे वाला जो है वो है ऑब्लिक। ये है लॉन्जिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडनल समझा, बीच में सर्कुलर, और ये है ऑब्लिक। नाउ अगर ये ऑब्लिक बीच में होता तो कितना अच्छा होता, येलो सी हो जाता, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये ऑब्लिक अगर बीच में होता लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर के तो कितना अच्छा होता, तो येलो सी हो जाता, पर ऐसा है क्या? लाइन ऑफ कंट्रोल है क्या कारगिल? येलो सी नहीं है, एलसीओ है वो। क्या है? एलसीओ, लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर ऑब्लिक। फॉर किसके लिए? दिस इज फॉर ओनली स्टमक, एमसीक्यू। अदरवाइज ये एडिशनल लेयर नहीं है दूसरे इसमें, इसोफेगस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, ये एडिशनल लेयर नहीं है, स्टमक में है, स्टमक में है दोस्तों, स्टमक में है, समझा? स्टमक में है, ओके। ऐसा कुछ कारण नहीं है दोस्तों, स्टमक में चर्निंग मूवमेंट ज्यादा होती है इसीलिए वो है वो, ओके। चलो, चर्निंग मूवमेंट ज्यादा होती, मैं आएगा जब डाइजेशन बताऊंगा तो बात करेंगे। स्टमक में चर्निंग मूवमेंट ज्यादा होती है, लाइक दिस, मिक्सिंग होता है जब सब फूड का, चर्निंग मूवमेंट ज्यादा होती है, लाइक दैट। अब क्लियर है? अब क्लियर है या नहीं? ये क्लियर है? स्क्रीनशॉट वेदांत, इपिथेलियल टिश्यू होता है ना? हाय बेटा विराज, स्वराज, इपिथेलियल टिश्यू ही होता है, मैं कहीं नहीं, मैं कहा नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू है, ओके। इज दैट क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। सो देर आर 4 लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, देर आर 4 लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, समझे ये? इसकी मैं डायग्राम भी निकाल के दे दूंगा आपको। तो हमारा हो गया मस्कुलैरिस, अभी है सब म्यूकोजा, अभी क्या है? सब म्यूकोजा। सीरोजा हो गया मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलैरिस मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, ओके, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। अभी बात करते दोस्तों, दैट इज नंबर 3 पे है, यह है स्लाइड नंबर 5, और अपना है लेयर नंबर 3, दैट इज अ सब म्यूकोजा, म्हणजे बिलो द म्यूकोजा होता है अगर इनर साइड से देखा तो। ये सब म्यूकोजा है दोस्तों, इट कंसिस्ट ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। किससे बना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज 2 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ डेंस और लूज। इट इज मेड अप ऑफ दोस्तों लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस भी होते हैं पर इसे लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। यह बाद में आपको पता चलेगा, एक टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, वहां पे सब टाइप के टिश्यू है, तो ये लूज याद रखो, इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये जो सब म्यूकोजा है दोस्तों, इट लाइज बिटवीन म्यूकोजा एंड मस्कुलैरिस, इट लाइज बिटवीन, कहां पे लोकेटेड? लाइज बिटवीन म्यूकोजा और मस्कुलैरिस, या फिर मस्कुलैरिस एंड म्यूकोजा के बीच में है, सबसे इनर होता है म्यूकोजा। ये जो सब म्यूकोजा दोस्तों, इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जो लिम्फ कैरी करते हैं, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स एंड
नर्व भी होते हैं इसमें, एंड नर्व दोस्तों। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, दैट इज सब म्यूकोजा ऑफ डिओडेनम contain a gland known as दोस्तों Brunner's gland which secrete mucus or other digestive secretion. Note important है दोस्तों, that is a Brunner's gland. Brunner's gland नाम क्या है? Brunner's gland नाम है इनका, Brunner's gland. ओके, Brunner's gland क्या है दोस्तों? That is Brunner's gland में that is a duodenal submucosa, और in duodenum submucosa have Brunner's gland. So दोस्तों, या फिर submucosa of duodenum. Duodenum is a part of small intestine. That is submucosa of duodenum. Submucosa of duodenum. Submucosa of duodenum has Brunner's gland. Brunner's gland ये बहुत फेमस और ब्रैकेट एमसीक्यू, लास्ट लाइनर कॉर्नर एमसीक्यू, which secrete दोस्तों mucus, which secrete mucus and other digestive juice, which secrete mucus and other digestive juice or intestinal juice, sorry, rather than digestive juice, that is इंटेस्टाइन में होता है ना, तो इंटेस्टाइनल जूस, दैट इज अ ब्रूनर्स ग्लैंड. तो तीन शब्द यहां पे इंपॉर्टेंट है, ब्रूनर्स ग्लैंड, सब म्यूकोजा और डिओडेनम. ब्रूनर्स ग्लैंड, सब म्यूकोजा और डिओडेनम, ये तीन शब्द इंपॉर्टेंट है. और एमबीबीएस के बाद मेडिकल साइंस में जो डिग्री आती है उसका नाम है दोस्तों बीडीएस. बीडीएस. ओके, तो कैसे याद रखेंगे? बीडीएस से याद रखते हैं. बी मींस ब्रूनर्स ग्लैंड. बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रूनर्स ग्लैंड. जो ब्रूनर्स ग्लैंड है कहां पे है? दिस ब्रूनर्स ग्लैंड आर लोकेटेड इन डिओडेनम में. पहले तो लोकेशन ढूंढ लो, कौन से पार्ट में है? डिओडेनम में. और डिओडेनम के किस पार्ट में है? उसके सब म्यूकोजा में है. बीडीएस उसके सब म्यूकोजा में है. बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है लोगों के लिए, हमारे पास है दोस्तों ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट इन डिओडेनम सबम्यूकोजा. एमसीक्यू. नाउ ये सबम्यूकोजा दिखता कैसा है? ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा. क्या है? अरे भाई ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है. ये क्या है? ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है. इसके अंदर क्या है फिर? ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसके अंदर है दोस्तों ब्लड वेसल्स. इसके अंदर क्या है? इसके अंदर होंगे ब्लड वेसल्स. फिर क्या है? यह है लिम्फेटिक वेसल्स. यह है लिम्फेटिक वेसल्स. और ये क्या है फिर? यह है नर्व फाइबर. यह है नर्व फाइबर. इसे मैं कहता हूं हाइपोथेटिकल डायग्राम. इसे कहते हैं हाइपोथेटिकल डायग्राम. ये तो मान लो यह सब म्यूकोजा, तो दोस्तों दिस इज अ लूज सिटी, म्हणजे लूज कनेक्टिव टिश्यू. नाउ व्हाट आर दिस? दीज आर द ब्लड वेसल्स. मेरे सामने दिमाग में मुझे आना चाहिए क्या होता है. दीज आर द ब्लड वेसल्स सब म्यूकोजा में. ओके, ये ब्लड वेसल्स है. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज दोस्तों लिम्फेटिक वेसल्स. क्या है? यह है लिम्फेटिक वेसल्स. इसका क्लियर हिस्टोलॉजी मेरे सामने आनी चाहिए. यह है लिम्फेटिक वेसल. ये एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में सब देखने को मिलेगा आपको. ये क्या है? रेड कलर वाले, ये है नर्व फाइबर. तो ये सब, ये डायग्राम आपने कहाँ देखी है? कहीं पे नहीं, हमने खुद बनाई है. ये खुद बनाई है. तो दोस्तों बात क्या कर रहे हैं? ये है दैट इज सब म्यूकोजा की बात करें. क्या है? सब म्यूकोजा. और सब म्यूकोजा में ये कंटेंट होते हैं. और ब्रूनर्स ग्लैंड होंगे बीडीएस डिओडेनम के सब म्यूकोजा में. ये क्लियर है? ब्रूनर्स ग्लैंड कहां पे है? ओके ओके, ब्रूनर्स ग्लैंड कहां पे दोस्तों? दैट इज अ सब म्यूकोजा ऑफ डिओडेनम. मुझे पता है, मेंशन किया है. ओके, अभी क्लियर है कि सब म्यूकोजा का स्ट्रक्चर क्लियर है, क्या क्या है उसमें. तो और कैसे कनेक्टिव टिश्यू है, लूज है या डेंस है? फोकस ऑन दिस. कैसे कनेक्टिव टिश्यू दोस्तों, लूज है या डेंस है? लूज है. सब म्यूकोजा क्या है? इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लाइज बिटवीन मस्कुलरिस एंड म्यूकोजा. इट कंटेन ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल एंड नर्व. और एक ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं डिओडेनम में. आगे बढ़ते हैं. स्क्रीनशॉट वेदांत, स्क्रीनशॉट. ओके, लास्ट म्यूकोजा की बात करेंगे. लास्ट दोस्तों म्यूकोजा की बात करेंगे, और फिर एक बार ये पूरे लेयर में आपको समझाने की कोशिश करता हूं. ओके, ये हो गया क्लियर.
दैट इज स्लाइड नंबर 6 और बात करें हैं 4 नंबर का क्लियर है, दैट इज अ म्यूकोजा। म्यूकोजा नाउ प्लीज पे अटेंशन। ये जो म्यूकोजा है दोस्तों, म्यूकोजा इट इज इनरमोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ जीआईटी। इट इज इनरमोस्ट लेयर है, इट इज इनरमोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है which lines the दोस्तों, that is lines the lumen means वो कैविटी जो है lumen of that is gut और elementary canal, elementary canal इससे कहते हैं दोस्तों म्यूकोजा। नाउ ये जो म्यूकोजा है इसके 2 पार्ट है, ये बहुत ही फेमस एक एमसीक्यू है। ये म्यूकोजा 2 तरीके का होता है दोस्तों, खास करके बात करेंगे म्यूकोजा ऑफ स्टमक और म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन। उसके अरेंजमेंट कैसे, म्यूकोजा इन स्टमक, स्टमच में कैसा म्यूकोजा है और इंटेस्टाइन में कैसा म्यूकोजा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खास करके। स्टमक में दोस्तों इट फॉर्म इरेगुलर फोल्ड। ओके, म्यूकोजा क्या करता है, इट फॉर्म दोस्तों कैसे, इरेगुलर फोल्ड, and that irregular fold of mucosa, irregular fold known as rugae, उसका नाम क्या है, rugae। उस irregular fold of mucosa को कहा जाता है rugae in stomach, MCQ। now in intestine दोस्तों it form small finger like folding, it form, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, mucosa form small finger like folding है, finger like folding known as villi, उसका नाम क्या है, known as villi, AVMC, known as villi। now in stomach दोस्तों म्यूकोजा की बात करें, it means mucosa it contain gastric glands, gastric the term is related with the stomach, gastric gland which secrete दोस्तों a juice। intestine के म्यूकोजा में क्या होता है, it contain दोस्तों crypts of lubricant, it contains, लक्षात ठेवा, it contains दोस्तों crypts of lubricant, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। crypts समझाता हूं क्या होता है, of crypts of lubricant, ये भी जूस ही सीक्रेट करते हैं, ये भी ग्लैंड है, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन, ये भी एक ग्लैंड है दोस्तों, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन, स्पेलिंग देखो, लिबरकन स्पेलिंग अच्छा, ये भी ग्लैंड ही होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड दोस्तों। और यहाँ पे इंटेस्टाइन में एक है कि दैट विलाई इज लाइंड बाय अ माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन, अ सेलुलर माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज अ माइक्रोविलाई, दैट इज द फ्यूचर ऑफ इंटेस्टाइन। खास करके हम बात करें दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन की, किसकी बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन की। नाउ तो ये है म्यूकोजा इन स्टमक, तो रुगे आर द इरेगुलर फोल्ड अगर आया है, ये कीवर्ड है इरेगुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोजा कॉल्ड एज रुगे। नाउ स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग, ये कीवर्ड है कॉल्ड एज विलाय, विलाय होते हैं इंटेस्टाइन में, रुगे है स्टमक में, स्टमक के म्यूकोजा में गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो ग्लैंड होते हैं इंटेस्टाइन के म्यूकोजा में उन्हें कहा जाता है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन, लिबरकन साइंटिस्ट का नाम है। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ओके दोस्तों सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस और क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, याद रखो। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं उनमें अलग अलग सेल होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, एमसीक्यू, दे सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस एंड दोस्तों दैट क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन, हा शब्द लक्षात ठेवा, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन बोलायचं बाकी, आणखी लिबरकन, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। क्लियर है अभी, इज दैट क्लियर हो, बोलो इज दैट क्लियर हो दोस्तों, ओके क्लियर है क्या, ये है, अभी भी कुछ चीजें बाकी है बताना, क्योंकि ये जो विलाय का स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइन में उसकी भी डायग्राम है, वो कल बात करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो।
हर एब्डोमिनल ऑर्गन में नहीं है बेटा ऋतुजा, वो सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल में ही है। ओके, ईसोफेगस से लेके लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर वगैरह इसमें नहीं होगा बेटा। लीवर जो है, ब्रूनर्स ग्लैंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, पर वो म्यूकोजा में है क्या? नहीं, वो सब म्यूकोजा में है। बीडीएस याद रखेंगे, बीडीएस। मैं आपको रिवाइज करने की कोशिश करता हूं। देखो, आज हम बात कर रहे थे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी मीन स्टडी ऑफ टिश्यू। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है दोस्तों, एक ट्यूब है, जैसे मैंने एक पाइप दिखाया। ये जो पाइप है, तो इसका पाइप का एक वॉल है दोस्तों। मान लो ये जो पाइप है, तो इसका ये तो वॉल है, इसका ये वॉल है, वॉल। ओके, और ये जो कैविटी है, दैट इज कैविटी इज दोस्तों ल्यूमन। वो जो कैविटी है, दैट कैविटी इज ल्यूमन, है ना। तो इस वॉल के जो है, उस वॉल में 4 लेयर होते हैं, आउटर टू इनर, सीरोजा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। जो सीरोजा है दोस्तों, इट इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम। मेसोथेलियम इज एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। एक लेयर है, एक टिश्यू है, कवर करती है विसरल ऑर्गन को, दैट इज मेसोथेलियम। नाउ और मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आल्सो। उसके अंदर होता है दोस्तों मस्कुलरिस। मस्कुलरिस लेयर इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल के अरेंजमेंट अलग अलग है, अकॉर्डिंग टू दैट उनके नाम भी है। तो उसमें क्या है, आइकॉल मींस इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्जिट्यूडनल नॉर्मली। बट स्टमक में एक एडिशनल लेयर होता है सर्कुलर से भी अंदर, जिसका नाम है ऑब्लिक। तो वहां पे क्या है, यल, क्या है दोस्तों, यल सी ओ, लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर, ऑब्लिक, स्टमक। ये हो गया मस्कुलरिस का। फिर अंदर चले गए तो दोस्तों सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा में क्या है, दैट इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स है। कौन से ब्लड वेसल, अलग अलग ब्लड वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स है, नर्व है, और ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं, कुछ ग्लैंड्स है। सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूोडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड है, जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं या फिर इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड, बीडीएस से याद रखेंगे। फिर उसके अंदर लेयर होता है दोस्तों म्यूकोजा। म्यूकोजा एक इनर मोस्ट लेयर है, विच लाइन द ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और उसमें अगर स्टमक में उसका अरेंजमेंट अलग है और इंटेस्टाइन में अलग है। स्टमक में इट फॉर्म दोस्तों, दैट इज अ इरेगुलर फोल्ड, उसे कहते हैं रूगे। और ये शब्द इंपॉर्टेंट है, याद रखो हमेशा। मैं ये जो शब्द लिख रहा हूं, इरेगुलर फोल्ड, यही आएगा एनसीईआरटी से। इरेगुलर फोल्ड नोन एज अ रूगे, और इंटेस्टाइन में स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड एज विलाय। हमें पता होना चाहिए कि विलाय क्या है, ये नहीं, ये तो ये ठीक है कि हमें पता है विलाय इंटेस्टाइन में है, पर उसकी स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग है। स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमने देखा था, नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो अपेंडिक्स था, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये शेप है। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 आ जाएंगे तो आप घबरा जाओ। इरेगुलर फोल्ड इन स्टमक, सामने आएगा विलाय और रूगे। विलाय, स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग, विलाय, या फिर वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स तो विलाय। नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। हर एक लाइन, हर एक शब्द पोटेंशियल एमसीक्यू है, तो इसके ऊपर फोकस करना है। ओके, नाउ इट कंटेन। तो ग्लैंड की बात करेंगे तो 2 टाइप के ग्लैंड होते हैं, दीज क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन, दीज आर द इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं स्टमक में, दो जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। और इंटेस्टाइन में क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन होते हैं, जो इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करते हैं। अभी जो फिर ये विलाय है इंटेस्टाइन में, दैट विलाय आर लाइन बाय दोस्तों सेलुलर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, उन्हें कहा जाता है माइक्रोविलाय। एंड दे गिव अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस टू द इंटेस्टाइन। और उस दे आल्सो इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। दे आर सप्लाइड बाय कैपिलरीज, और एक लार्ज लिम्फेटिक वेसल है जिसका नाम है लैक्टियल, व्हिच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। तो कल थोड़ा सा इसका आधा वाला पार्ट देखेंगे। 2 प्लेक्सस है, अगर पॉसिबल है तो पढ़ के आओ। एरेबाच प्लेक्सस, एरेबाच प्लेक्सस, ओके। और दूसरे दोस्तों दैट इज अ मेसनर प्लेक्सस। नाउ प्लेक्सस मींस क्या? प्लेक्सस मींस नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन और नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर। सपोज ये सब नर्व फाइबर है, तो इनका नेटवर्क होता है प्लेक्सस, इनका नेटवर्क होता है प्लेक्सस। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं 1:15 और बात करते हैं एग्जाम्पल। वाओ, एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसिस डिटेल में, पेनिसिलियम एंड ऑल दैट एंड सब एस्कोमाइसिस, और फिर शुरू करेंगे बेसिडियोमाइसिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय। 1:15 पण लेक्चर असतं मुलांनो, तिथं पण या। ठीक है, थँक यू सो मच, थँक यू।
ते पण चालू करूया. हळूहळू चालू होईल बेटा, सगळं चालू होईल. जस्ट जस्ट फोकस ऑन व्हॉट यू आर गेटिंग. ठीक आहे. हॉलिडे आपण नाही देणार, कारण की काय आहे की जस्ट आता सुरू झालं आहे, तुमची लिंक लागली आणि जर का आताच म्हणजे जर तुटली तर हे सुरुवातीच जर अशी झाली आणि मोठा ब्रेक बसला तर पुन्हा वापस यायला वेळ लागेल. एकदा थोडस रुळावर होऊ द्या. एक टॉपिक सुद्धा कम्प्लीट झाला नाही आणि तुम्ही हॉलिडे म्हणताय. दिस इज नॉट ओके, दिस इज नॉट गुड फॉर यू ऑल्सो. एक टॉपिक पण कम्प्लीट झालेला नाहीये आणि आता शिकतो कुठं तरी यायला लागलंय, तुम्हाला समजायला लागलंय. आलं लक्षात. आणि हॉलिडे देऊन असंही तुम्ही घरीच बसणार आहे, लक्षात ठेवा. आयुष्याचे खूप महत्वाचे दिवस आहेत मुलांना. तुम्ही जर परीक्षेचे 10 दिवस पण 24 तासच आहे तुमच्या हाताकडे, तुमच्यामध्ये, तुमच्या हातात. परीक्षेच्या 10 दिवस अगोदर पण 24 तासच आहेत आणि आज पण 24 आवर्सच आहेत. तुम्ही कसे यूज करताना त्यावरच सगळं, लक्षात ठेवा. त्यावर सगळं आहे. तुम्हाला वाटतं आणखीन तर 2 वर्ष आहेत, मग असं नसतं बेटा. ते मेंटॅलिटी चेंज करा. शिफ्ट दॅट मेंटल स्टेट, त्याला मेंटल शिफ्ट म्हणतात. टॉपिक आणखीन कम्प्लीट राहणे. आताशी पुढे तुम्हाला ज्या 4 गोष्टी कळायला लागल्यात, तुम्हाला इंटरेस्ट यायला लागलाय आणि मला असं वाटतं ऍज अ टीचर की लगेच तुम्हाला हॉलिडे देऊन तुमचं नुकसान आहे त्याच्यामध्ये. आलं लक्षात. तुमचं नुकसान आहे. जस्ट मेनी पीपल आर जस्ट एंजॉइंग दिस लेक्चर एंड दिस जर्नी. अभी तो शुरू हुई है. अगर जिसको हॉलिडे चाहिए तो वो खुद में से ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. पर मेरा सजेशन है कि अभी नहीं, पहले कुछ टॉपिक तो होने दो. ओके, ठीक है. एक बड़ा जंबो टेस्ट तो होने दो, फिर उसके बाद हॉलिडे. एक फास्ट ट्रैक वॉच के लिए टेस्ट लेंगे. ओके, 2 टॉपिक के ऊपर, ये एलिमेंट्री कैनाल, सॉरी, ये डाइजेशन एब्जॉर्प्शन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दोनों मिलके एक 360 का टेस्ट लेंगे. 360 आउट ऑफ 360, सॉरी 360 मार्क्स का, जिसमें 90 क्वेश्चन होंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच. तो हॉलिडे हम नहीं देने वाले हैं, देंगे पर अभी नहीं. ठीक है, देखते हैं. चलो, तो आ जाओ, कंटिन्यू. बेटा नुकसान हो जाएगा आपका. ठीक है. हा, ऑफलाईन. आणि एक एमसीक्यू ऑफ द डे पण घेऊया, वाटलंच थांबा थोडस. एमसीक्यू ऑफ द डे मला प्लीज वेदांत तो स्क्रीनशॉट पाठवून दे. एक एमसीक्यू ऑफ द डे घेतो, जरा लक्ष द्या. एमसीक्यू ऑफ द डे घेतो म्हणजे तुम्हाला डोकं लावता येईल आज. जस्ट वेट. That is MCQ of the day. Okay. Number one दोस्तों, that is number of salivary gland. Number of salivary gland. Okay, in human, number of salivary gland in human is 3. Number of salivary gland in human is 3. Number 1. Number 2 दोस्तों, that is number 2. That is wall of alimentary canal. Alimentary canal, wall of alimentary canal shows modification. It is not modification दोस्तों. It is a modification. Wall of alimentary canal shows modification and in different region. Show modification in different region. Number 3, that is number 3 दोस्तों, that is cardiac is the largest
part. Cardiac is the largest part of stomach. Cardiac is the largest part of stomach. 1, 2, 3, 4. That is fourth number. और ये दोस्तों that is Pierce patches. Pierce patches जो होते हैं, Pierce patches present okay throughout the small intestine, present throughout the small intestine. They are present throughout the small intestine. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. और दोस्तों that is or that is muscularis contain muscularis Brunner's glands are present. Brunner's glands are present in mucosa of duodenum. They are present in mucosa of duodenum. Now, दोस्तों, select the correct statement. Select करो. कौन से statement correct है? चलो बोलो. Select the correct statement from above. सोचो दोस्तों. बहुत ही बढ़िया. अथर्व, भूषण, सोचो बेटा. अथर्व सोचो. Correct statement. ओके चलो. नंबर 1 स्टेटमेंट बोलो. नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन ह्यूमन कैसे है? हाउ मेनी नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन? नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन कितने हैं दोस्तों? कितने हैं? टाइप 3 है. पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल. पर यहाँ इस साइड पे 3 है और इस साइड पे 3 है, तो आंसर है 6. 3 नहीं. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. यहाँ पे है आंसर दोस्तों 6. यहाँ पे आंसर है 6. याद रखो. टोटल नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी 6 होते. समझे? पहला ही गूगली था. यस और नो? सेकंड नंबर बोलो. वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट रीजन. ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है दोस्तों. वैसे तो 4 लेयर है एलिमेंट्री कैनाल के. सीरोजा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा. बट जो सीरोजा है दोस्तों इज एब्सेंट इन इसोफेगस. और मस्कुलैरिस में भी एक एडिशनल लेयर होता है, दैट इज ऑब्लिक लेयर इनर टू सर्कुलैरिस इन स्टमक. तो याद रखो, दिस इज ट्रू. कार्डियक इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक. रॉन्ग. कार्डियक नहीं है दोस्तों. दैट इज द बॉडी इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक. कार्डियक नहीं, बॉडी इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक. नंबर 4, पियर पैचेस प्रेजेंट थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये ट्रू और फॉल्स है. पियर पैचेस एक लिम्फेटिक टिश्यू है जिसमें लिम्फेटिक सेल हो गए. ये फॉल्स है. सो पियर पैचेस प्रेजेंट थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, तो थ्रू आउट द क्या चाहिए? थ्रू आउट द इलियम चाहिए. सिर्फ इलियम में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं. सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, टर्मिनल पार्ट, उसमें होते हैं, इलियम में. थ्रू आउट द इलियम होते हैं. तो ये भी रॉन्ग है. ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन म्यूकोस ऑफ ड्यूओडेनम. ट्रू और फॉल्स? बोलो दोस्तों, क्या है? ट्रू और फॉल्स? ओके, ट्रू है. ये कोई लोग बोल रहे ट्रू है. अरे काय का ट्रू? काय का ट्रू? किधर का ट्रू? ये कैसे ट्रू हो सकता है? ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन म्यूकोजा नहीं रे बाबा, सब म्यूकोजा में होते हैं. अभी तो बोला मैं, सब म्यूकोजा में होते हैं, म्यूकोजा में नहीं. सो दोस्तों, ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूओडेनम. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट होगा. ये गलत है. तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. हर बार 4-5 स्टेटमेंट ही करेक्ट हो गया, 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है. इस तरह कैसे सोचो. किसने बोला था ओनली 2? बीडीएस. बढ़िया. बीडीएस याद रहेंगे. कितने सारे? बहुत बढ़िया. सृष्टि,
कितने सारे बीडीएस हैं, आजू बाजू में कितने सारे डॉक्टर होते हैं जो बीडीएस है, तो पार्टी दिख गई कि बोलने का बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी नहीं। ब्रोनस ग्लैंड आर प्रेजेंट इन डिओडेनल सबम्युकोसा, ब्रोनस ग्लैंड आर प्रेजेंट इन डिओडेनल सबम्युकोसा, ठीक है, राहील लक्षात, एकदम इजी, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, ठीक आहे. हो खूप टाईप आहेत बेटा. ओके, इपिथेलियमचे खूप टाईप आहेत, आपल्याला एक सेपरेट टॉपिकच आहे, आपण त्याच्यामध्ये बघणार आहोत. स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन एनिमल मध्ये स्क्वायमस इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम, कॉलमनार इपिथेलियम, ओके, कंपाउंड इपिथेलियम होता है, केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड, सब है, सिलिएटेड, नॉन सिलिएटेड, सब है सिलेबस में. आज जब आएगा तब बात करेंगे. हाँ ठीक है. डॉक्टरच्या खूप साऱ्या डिग्री आहेत बेटा, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, हे एवढे आहेत मेनली, ठीक है. मसल फटीग, ओंकार काळे, मसल फटीग म्हणजे क्या होता है, ये अभी नहीं है बेटा. मसल फटीग मतलब कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है मसल में ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो इतना ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलता है जितना चाहिए, जितना वर्क हो रहा है, कभी कभी उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होके ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होके लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होता है मसल सेल में, और उसकी वजह से पेन होता है मसल में, और वो वीक भी बनते हैं. सो दैट कंडीशन, दैट इज पेन इन मसल और वीकनेस ऑफ मसल ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन देम ड्यू टू अनएरोबिक रेस्पिरेशन, उसे कहते हैं मसल फटीग. और मसल फटीग जब होते हैं तो आप थोड़ा भी नहीं चल सकते, एक सपोज 20-30 फुट भी नहीं चल सकते, आपको रुकना पड़ता है, और वो लैक्टिक एसिड जब पास होगा मसल से लिवर में जाता है बाद में, तब आप फिर से चल सकते हैं, और फिर से फटीग होने के चांसेस है, तो आपको रेस्ट करना चाहिए. जो ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उसमें फटीग होता है. ओके, सडन एक्यूट पेन होता है मसल में ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन देम ड्यू टू अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है. चलो, ये है मसल फटीग. हाँ ठीक है, रेकॉर्डेड लेक्चर अपलोड है दोस्तों. तिथे एक लाईन नाही, दोन, एक लाईन, अरे ते डायग्राम मध्ये तसं काढलेलं आहे, त्याला एक्झॅक्ट जसं तसं नका घेऊ. ओके, एमडी, डीएम ते एमबीबीएस झालं त्यानंतर एआयबी डायरी तुमच्या पालकांना द्या, ठीक आहे. तुम्ही लाईव्ह लेक्चर करत नाही का बेटा? प्रणव, प्रणव लाईव्ह लेक्चर करत नाही? हा, मग कशाला पाहिजे तुम्हाला रेकॉर्डेड लेक्चर? हे चुकीची पद्धत आहे, लक्षात ठेवा. दिस इज अ व्हेरी रॉंग वे की रेकॉर्डेड लेक्चर बघणे. तुम्हाला खरं सांगतो, मी टॉपिक तुम्हाला परत शिकवल, मी गेल्या वर्षी तसंच केलंय. भले तुमचं, पण ते आज मुलं एवढ्या पुढे आहेत, बाकीच्यांचा नुसता बॅकलॉग राहिलाय रे रेकॉर्डेड लेक्चरच्या नावाखाली. नुसता बॅकलॉग आहे, उद्या बघू, परवा बघू, उद्या बघू, परवा बघू. आणि आज त्यांना सुधारणा झाले काय लोकांना, पण बायोला मी रेकॉर्डेड लेक्चरच दिले नाहीत गेल्या वर्षी, लक्षात ठेवा. तर ते करंट आहेत, एकदम फास्ट आहेत, रिपीटरला सुद्धा ऐकत नाहीत, ते इतक्या जबरदस्त आहेत. तुम्ही विचारा, तुम्ही सकाळी 5 वाजता त्यांचं डीएनआर सुरू होतं, तिसरं रिव्हिजन चालू आहे त्याच. एकालाही लाईव्ह रेकॉर्डेड लेक्चर दिले नव्हते मी, कारण त्यांना कंपल्सरी करावंच लागायचं. मग रेकॉर्डेड लेक्चर दिल्याच्या नंतर एक तुम्हाला सवय लागल. आणि हा माझा शब्द आहे, बघा तुम्ही, हा की तुम्ही ते लेक्चरच्या टायमाला तुम्ही ते बघणार नाही, हळू तुम्ही सेल्फ स्टडी करताल किंवा काही करताल, आणि हळूहळू एवढा सारा बॅकलॉग होईल, तुम्हाला काहीच कळणार नाही काय चालू, आणि मग तुमचं ट्रॅकच्या बाहेर निघून जाताल तुम्ही. म्हणून तुम्हाला हात जोडून विनंती, ॲज अ टीचर लाईव्ह लेक्चर करा. अरे लाईव्ह लेक्चर मिळते तर करा, काही ठिकाणी डायरेक्ट रेकॉर्डेड लेक्चर आहेत. काय संभाषण होतं तुमचं माझं, तुम्ही प्रश्न विचारता, कोण तुम्हाला आन्सर करणार रेकॉर्डेड लेक्चर मध्ये? कोणीच करू शकत नाही. इतर तुम्ही मला 10 क्वेश्चन विचारू शकताय. म्हणून जे तुमचे मिस झाले ते तुम्हाला देतो आम्ही, त्याचं घाबरू नका, ते भेटून जाते. त्याचं मी एखाद दुसरं नाही तर मी सेपरेट, त्या दिवशी लाईट गेली म्हणून 5वं लेक्चर नाही झालं, त्याचा मी काही प्रॉब्लेम नाही, ते मला रेकॉर्ड करायला त्याचे 20 मिनिटं लागतात, ते रेकॉर्ड करून देतो मी. पण एवढंच सांगणं आहे तुम्हाला, माझी इच्छा आहे की लेकरांनो लाईव्ह लेक्चर अटेंड करा, सगळेच, फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजीची पण, ठीक आहे. तुम्ही मागं राहणार नाहीत, रेकॉर्डेड लेक्चर मध्ये खूप मागं राहतात.
आणि मग तुम्ही एक सांगू का तुम्हाला, टीचर जसं सांगतात ना तसं करा. तुमच्या मनाचं काही करू नका. तुम्ही आर्मीमध्ये गेलात तर तुम्हाला नाही नाही मी मनानेच व्यायाम करणार आहे, ही ट्रेनिंग माझ्या मनानेच, तुम्हाला हाकलून देतील ते. आलं लक्षात? तुमच्या मनाचं काहीच करू नका. असं एकदा तुम्हाला सवय लागूच तर जे टीचर सांगतात ते ऐका, कारण ते एक्सपिरियन्स आहेत. आलं लक्षात? त्यांना एक्सपिरियन्स आहे. मी तर स्वतः अभ्यास केलेला आहे सगळ्या गोष्टीचा. आलं लक्षात? स्वतः नीट म्हणजे मेडिकल एंट्रन्स क्रॅक केलेली. तुमच्या मनाचे डोके लावून, मनाने सध्या विचार करायला काय डोकं लावायचं लावा. प्लॅनिंगला तुमचं डोकं लावू नका. प्लॅनिंग टीचरवर आणि क्लासवर विश्वास ठेवा. ऍडमिशन घेतलंय ना तर विश्वास ठेवा. तुमची नैया पार केल्याशिवाय राहणार नाहीत आम्ही. जस्ट हॅव फेथ इन युअर टीचर. आणि मनाने काही प्लॅनिंग नका करू आपला. ठीक आहे, डिस्कस विथ युअर टीचर. करंट सिलेबसवर फोकस करा. जो आज झालाय तो आजच्या आज झाला पाहिजे. सध्याचा मूलमंत्र हा आहे. मुद्दा मामला हा आहे की करंट सिलेबसवर फोकस करा. ठीक आहे, थँक्यू सो मच. तुमचं लेक्चर असेल केमिस्ट्रीचं, थांबतो मी. ओके, बाय. ठीक आहे, चलो बाय बाय. काय डाऊट्स असतील तर विचारा. हे स्क्रीनशॉट मला लगेच पाठवून द्या एमसीक्यू ऑफ द डे सहित. हे ऍपवर आहेत बेटा रोनक, सगळे लेक्चर ऍपवर आहेत. AIB बायोलॉजी नावाचं ऍप आहे, ते तुम्ही डाउनलोड करा. आणि ज्यांचे ऍडमिशन बाकी डेमो करतायत त्यांनी ऍडमिशन करून घ्या. तुम्हाला पुन्हा आता डेमो लेक्चर करता येणार नाहीयेत. ठीक आहे, तर लक्ष द्या. AIB बायोलॉजी नावाचं ऍप आहे, तिथं डाउनलोड करायचं. तिथं हे रेकॉर्डेड लेक्चर तुम्हाला मिळतील. तिथं तुम्हाला DPP वगैरे देता येईल. DPP वगैरे पण तुम्हाला आता इथून पुढे ऍडमिशन घ्यावं लागणार आहे त्याकरता. ठीक आहे, हे महत्वाचं आहे. चलो बाय. ऑफलाईन मॉर्निंगला असेल बेटा ऋतुजा.